जब मां के गर्भ में कष्ट जीव ने सहन नहीं कर पाया, तब भगवान से कहा कि प्रभु इस नरक से हमें बाहर कर दीजिए। भगवान ने पूछा तू क्या करेगा? जीव मात्र ने कह दिया कि हम आपका भजन करेंगे। भगवान ने पूछा कितना भजन करोगे? महाराज हम तो करते ही रहेंगे। भगवान ने पूछा फिर भी तो बताओ कि कितना करोगे? कह दिया 24 घंटे आपका भजन करेंगे। भगवान ने कहा झूठ बोल रहा है, इतना भजन तुम कर नहीं पाओगे, सत्य बताओ कितना भजन कर लोगे? कह दिया प्रभु प्रत्येक श्वास पर कम से कम एक बार तो नाम आपका लेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, तो हम तेरे ऊपर कृपा करते हैं, और मां के गर्भ से बालक को बाहर कर दिया। अब आपको मालूम है कि हम लोग दिन भर में कितनी सांस लेते हैं? कभी गिना है आप लोगों ने? गिनी तो हमने भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स बतलाते हैं, वैज्ञानिक बताते हैं कि एक स्वस्थ शरीर जिसको कोई बीमारी ना हो, जिसे कोई परेशानी ना हो, वो 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेता है। 24 घंटे, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है, डॉक्टर्स का कहना है। और हम भगवान से ये वचन देकर आए हैं कि एक श्वास में एक बार तो नाम लेंगे। अब वो वक्त हाथ खड़े करो जो पूरे दिन में 21,600 बार भगवान का नाम लेते हो। नहीं है? अच्छा ऊपर के 600 हटा दो, 21,000 वाले तो 5-7 निकल ही आएंगे। तो ये जो वचन हम देकर आए, ये वचन टूट गया कि नहीं? इसलिए वो पूर्ति हमें करनी है। ये श्वास हमारी जो खाली जा रही है ना, 24 घंटे तो कोई भजन नहीं कर सकता। अरे महाराज थोड़ा सोने को भी तो समय चाहिए, सोने के लिए भी समय चाहिए, खाने के लिए भी समय चाहिए, परिवार के लिए भी समय चाहिए। महाराज 21,600 बार तो हो नहीं पाए। भगवान ने कहा कि 24 घंटे नहीं कर सकता तो कम से कम 12 घंटे ही भजन कर ले। कह दिया 12 घंटे में भी काम नहीं चले। भगवान ने कह दिया तो 6 घंटे कर ले, बाकी समय परिवार को दो, सोते रहो, खाते रहो, पीते रहो, कम से कम 6 घंटा तो मुझे दे दो। कह दिया महाराज ऑफिस भी जाना पड़ता है, काम धंधा भी करना पड़ता है, 6 घंटे ज्यादा हो रहे। भगवान ने कहा तो 3 घंटे कर ले। अब 3 घंटे वाले भी मुश्किल ही है कि कोई मिल जाए कि 3 घंटे भगवान का भजन करे। भगवान ने तो ये कह दिया कि तू 3 भी छोड़, मुझे तो 1 ही घंटा दे दे। अब हम लोग 1 घंटे के लिए भी भगवान के लिए वैसे तो पहले बैठते ही नहीं हैं, लेकिन कहीं ऐसे गुरुओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो गया और आसन डालकर माला झोली बैठ लेकर हाथ में बैठ भी गए, और घड़ी सामने समय से ही भजन पूजन करते 1 घंटे के लिए बैठ गए। उस 1 घंटे में दुनिया भर का विचार कर ले। माला हाथ में घूम रही है, जिव्या मुंह में घूम रही है, और दृष्टि चारों तरफ घर में घूम रही है। भजन करते करते माता जी को याद आया ये बहू जाने कहां मर गई। ये रसोई घर में ये दूध गर्म करने तो रखा ही, और इसे पता है कि माता जी 1 घंटा तो उठेंगी नहीं, तो चली गई होगी वही कलमुई पड़ोसिन के पास, मेरी बुराई कर रही होगी बैठी बैठी। अब बताइए, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुखमाए, और मनुआ तो चहुदिश फिरे, ये तो सुमिरन ना। माला घुमाने से कोई भजन होता है क्या? वो एक व्यक्ति पहुंचा गुरुजी के पास कि गुरुजी हमें अपना चेला बना लो। गुरुजी ने कहा ऐसे किसी को चेला नहीं बनाते, जो भजन करता है उसी को हम चेला बनाते हैं। अरे महाराज आप तो मंत्र दो, 2400 घंटे भजन करेंगे। गुरुजी ने कहा कि 24 घंटे
भजन नहीं कर पाओगे। अरे महाराज आप मंत्र तो दो, माला हमारी बंद ही नहीं होगी। अच्छा, गुरुजी ने मंत्र दे दिया, बेटा अब तुम्हारी माला बंद नहीं होना चाहिए। महाराज बिल्कुल बंद नहीं होगी। चेला चला गया मंत्र लेकर। गुरुजी ने सोचा कि चलो इसको देखें तो ये कैसे भजन करता। हमसे कह रहा था कि माला बंद ही नहीं करूंगा। इसे ये ध्यान नहीं रहा कि भैया नित्य क्रिया के लिए भी समय चाहिए, नहाने के लिए भी समय चाहिए, भोजन के लिए भी समय चाहिए, तब ये माला कैसे घुमाएगा। एक दिन गुरुजी बिना बताए चेला के घर पहुंच गए और चेला ने स्वागत किया। अरे महाराज हमारे भाग्य खुल गए, गुरुजी अपने आप चलकर मेरे घर आए हैं। महाराज आपने बड़ी कृपा की। गुरुजी ने कहा वो सारी बातें छोड़, तूने हमसे कहा था कि हमारी माला बंद ही नहीं होगी। कह दिया महाराज जैसा कहा था वैसा ही किया, माला बंद ही नहीं हो रही है, 24 घंटे चल रही है। गुरुजी ने कहा तेरे हाथ में तो माला है नहीं, इतनी देर से मुझसे बात कर रहा है और कह रहा है कि 24 घंटे माला। कह दिया महाराज ऐसे हाथ से नहीं फेरता, टेक्निकल इतना जमाना आ गया, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, अब हाथ से माला घुमाने की जरूरत नहीं है। तो कह दिया चलो हमारे साथ पूजा के कमरे में। पूजा के कमरे में ले गया, कह दिया देखो पंखे पर माला टंगी है और पंखा बराबर चल रहा है, माला घूम रही है, माला कहीं बंद हुई है क्या। गुरुजी ने माथा ठोका, ऐसी माला से भी क्या फायदा। माला को लेकर पंखे पर टांग दिया, पंखा बंद ही नहीं करता, पंखा बराबर चल ही रहा, माला भी घूम रही है। तो भैया माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाए हैं, और मनुआ तो चहुदिश फिरे, ये तो सुमिरन नाम। अरे ये तो नर्सरी क्लास की बातें हैं, एलकेजी क्लास की बातें हैं। भगवान का भजन करने की जो हमें आदत होती है ना, वो माला झोली लेकर ही होती है। ये पहली सीढ़ी है। आसन डालकर बैठ जाओ, माला झोली हाथ में ले लो, राम 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 राम, यहां से भजन करने की आदत बनती है। और करते 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 और मन को एकाग्र करने का प्रयास करिए। और मन जब एकाग्र हो जाए, हम लोग बैठे तो कथा में हैं, ये सब इतनी मूर्तियां आ गई कथा में, और विचार करो हम शरीर से बैठे हो कथा में और मनीराम मंडी में घूम रहे हो। वो एक माता जी कथा में एक जगह आगे ही बैठी थी, बार बार बीच में खड़ी हो, पलट के अपना घर देखें और फिर बैठ जाए। अब बीच में कोई बार बार खड़ा हो, बार बार बैठे तो समस्या तो होती है, संकट तो होता है। बड़ी दिक्कत होने लगी, डिस्टर्ब होने लगा। लेकिन माता जी तो हर 2 मिनट में बार बार खड़ी हो, पीछे पलट कर देखें फिर बैठ जाए। 2-3 बार हमने देखा, तीसरी बार देखा, 4 बार देखा, 5 बार देखा, हमसे रहा नहीं गया। कथा एक तरफ रख के हमने माता जी से कहा, माता जी क्या समस्या है, आप बार बार खड़ी हो रही, बार बार पीछे देख रही हो, फिर बैठ रही हो। अगर आपको जाना है तो चली जाओ, और नहीं तो शांति से बैठ जाओ, क्या परेशानी है। वो कहने लगी महाराज क्षमा करना, जल्दबाजी में कथा में तो चली आई और मैं यहाँ से बार बार अपने घर को देख रही हूँ। हमने कहा तो घर को क्या देख रही है। अरे महाराज यहाँ से दरवाजा दिखाई पड़ रहा है, जल्दबाजी में तारों तो लगाए दो, लेकिन खींच के देख नहीं पाओ कि सही लग गो के ना। हम यहीं से कथा भी सुन रही हैं और बैठी बैठी अपने घर की रखवारी कर रही है। तो ये कथा सुनना नहीं है। मन एकाग्र जब तक नहीं होगा, जितासनो जित श्वासो, अपनी श्वास को जीतो। और तीसरा नियम जित संगो, अपना संग जीतो। संग कैसा होना चाहिए? संग ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमारा भगवत भजन में, भगवत कथा में मन बढ़ने लग जाए, हमारा ध्यान और बढ़ जाए। माने हमारे मित्र ऐसे होना चाहिए जो भगवान के प्रति हमारा थोड़ा सा ध्यान और बढ़ा दे। हमारी सहेली ऐसी होना चाहिए कि जिससे हमारा भक्ति और बढ़ जाए, हमारी भक्ति और बढ़ जाए। ऐसे मित्र मत बनाओ। हमारी तो इच्छा थी भगवान की कथा सुनने जाने के लिए, और हमने अपने मित्र को फोन लगाया कि भैया कथा चल रही है, चलें कथा सुनने के लिए।
और मित्र ने वहां से कह दिया क्या रखा है कथा में, नई पिक्चर आई है, चलो पिक्चर देखने के लिए चलते हैं। वहां का क्या गर्मी में रखा है। तो थोड़ा सा कथा में आने का मन किया, लेकिन मित्र ने नहीं आने दिया। इसलिए ऐसे मित्र मत बनाओ। कहते हैं ना, जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सो यद्यपि परम सने। चाहे वो कितना भी हमारा प्रेमी क्यों ना हो, लेकिन भगवान के प्रति जिसके भीतर भाव ना हो, ऐसे मित्र नहीं बनाना चाहिए। और चौथा नियम, जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन। ये मन के ही अंडर में ये 10 इंद्रियां काम करती हैं। तो ये 10 को रोकना है। इसके लिए क्या करना है? इन 10 इंद्रियों को चलाने वाला जो मन है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। वास्तव में जितना मन को समझाओगे वो उतना ही विचलित हो जाता है। इसे समझाया करो समय समय पर। अरे कितना भागेगा, लौटकर तो आना यहीं पड़ेगा ना। और ये मन ही सब इंद्रियों को प्रेरित करता है। अब ये जो जिब्या है, रसना, ये तो रोज रबड़ी मांगेंगे, है ना। मन में इच्छा हुई कि बढ़िया खाने को मिले, अब जीव चटकारे मार रही है, रबड़ी मिल जाए, है? अब आजकल जीव रबड़ी कम मांगती है। आजकल के स्वाद बदल गए ना। पहले किसी से पूछते ना तो हमेशा कहता लड्डू मिल जाए खाने। अब आजकल की जो पीढ़ी है वो लड्डू तो जानती भी नहीं। किसी से पूछो क्या खा, मैगी। अच्छा पिज्जा कह रहे हैं, पिज्जा। अब नाम है पिज्जा, और पिज्जा को पिएंगे कि खाएंगे? पिज्जा। और खाने की वस्तु है खाजा, नाम तो उसका खाजा होना चाहिए। खाजा नाम तो है नहीं, पिज्जा। अब नाम ही उल्टा है उसका। चाउमीन, जय हो। और हमने अपनी जिब्या की बात मान ली और हमने रोज चाउमीन खाई, रोज। और रोज रोज खाकर देख लेना, रोज की तो बात छोड़ो, 15 दिन लगातार यही खाना, फिर क्या होगा? 15 दिन बाद छोड़ो, 4-5 दिन के बाद कहोगे कि मन अच्छा नहीं है। क्यों? पेट खराब हो। तो पेट खराब क्यों हुआ? इस मन के चक्कर में ही तो हुआ। ये मन ने ही जिब्या को प्रेरित किया था, सो बराबर ये चटपटा खाते रहे, और अब पेट खराब सो पेट खराब सो मन खराब। इसलिए अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना सीखो। अपने मन को कभी कभी समझाया करो कि सुन भैया, ये रोज रोज ये चाउमीन कहां से आएगी, ये रोज रोज रबड़ी कहां से आएगी। इसलिए जैसा तुझको खाने को मिले चुपचाप वही खा, और यही मिलेगा। और खाना हो तो खा, नहीं तो चुपचाप बैठा रहे। ऐसा प्रयास करो।